हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा आरआरबी जेई का रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आया था। उसके बाद भी आप लोगों के लिए बैक टू बैक कुछ कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं। सारे नोटिफिकेशन आपको इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। गाइज, आज का जो नोटिफिकेशन आया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल जो है, यहाँ से रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे समूह 3 के अंदर रिक्रूटमेंट हो रही है। उपयंत्री, सहायक मानचित्रकार, तकनीशियन और जो अन्य समक्ष पद हैं उनके ऊपर रिक्रूटमेंट हो रही है। जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो आपकी तारीख है वो 5 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट जो है वो 19 अगस्त 2024 है। इसके अलावा आपका जो एग्जामिनेशन डेट रहेगा वो आपका 12 सितंबर 2024 से आपका रहने वाला है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन फीस देखें गाइस तो 500 रुपीज़ जो अनारक्षित अभ्यर्थी है उनके लिए रहेगी, और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, निःशक्तजन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लगेगा। तो गाइज, यहाँ पे जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स है ये ओनली एमपी के स्टूडेंट्स को मिलेगा। बाकी जो जनरल वाली कैटेगरी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो पेपर है उसका टाइम भी दे रखा है। तो आपका जो फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल है पेपर का मेंशन है। इसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम, आपका जो महत्वपूर्ण निर्देश है उनको पढ़ने का टाइम और आपका जो पेपर का टाइम है वो सब मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइज इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। अगर आप देखें काफ़ी बड़ी पीडीएफ है और इसमें बहुत सारी यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट दे रखी है, कौन से पेज पे क्या क्या मेंशन है, सिलेबस क्या है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है डिटेल में यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2013 के हिसाब से आपके एग्जाम होने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर आप देखो संयुक्त अहर्त परीक्षा योजना नीचे तालिका के दिया अनुसार आपकी रहने वाली है, जिसमें समूह 3 में अगर आप देखोगे प्रश्न पत्रों की कुल संख्या 1, कुल अंक 200। इसमें अगर आप देखो तो 2 पार्ट में आपका ये डिवाइड किया हुआ है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। और ये आपका फर्स्ट पार्ट में रहने वाला है 100 मार्क्स का। और संबंधित विषय आधारित पर्सन, जिस भी पर्टिकुलर से आप बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपके 100 अंक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो गाइस, इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न जो है वो बनेगा। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल दे रखी है। अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 आपकी न्यूनतम आयु सीमा रखी है और 14 जो है वो आपकी अधिकतम आयु सीमा रखी है। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति इन सब से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर एज लिमिट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर पूरा डिटेल बता रखा है। तो 18 से 40 जनरल और इसके अलावा बाकी जो है 18 से 45 तक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें गाइज इस नोटिफिकेशंस में, अगर आप देख पा रहे हो गाइज 51 ऑलमोस्ट 61 पेजेस का पीडीएफ है और उसमें बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। फॉर्म को भरने के हिसाब से जो पुरानी गाइडलाइन है वो सब है। तो जो आपके रिलीवेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकेस स्टिल अगर आप कहीं पे अटक जाते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रेस्पॉन्स कर दूंगा। जैसे कोई रिजर्वेशन जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से अलॉट होता है तो उसको भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो वो सारी डिटेल्स है जो आपके लिए यूजफुल डिटेल्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो कितना % रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरीके से आपका होगा, वो सारा चीज़ें के लिए इन्होंने डिटेल बता रखा है। तो आपको मेनली जब भी हम नोटिफिकेशन देखते हैं जो रिलीवेंट चीज़ें होती है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर जो है डेफिनेटली उसके लिए भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं आपको जो इनके एग्जामिनेशन सेंटर जो अलॉट होंगे वहाँ पे जाके आपको अपना एग्जाम जो है देना होगा। ऑब्वियसली जब एमपी का एग्जाम है तो एमपी में ही आपको एग्जाम सेंटर रहेंगे, उस हिसाब से आपका एग्जाम सेंटर भी डिसाइड होगा। इसके अलावा यहाँ पर अभियंत्री का रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हैं तो आपको कौन कौन से जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। ये नॉर्मल चीज़ें है जो हर एक नोटिफिकेशन में होती है और हर एक कैंडिडेट अगर इंडिया में एजुकेशन किया तो उसके पास यहाँ पर अवेलेबल होती है। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें गाइस तो यहाँ पर 160 वैकेंसी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए देखेंगे तो 25, अनुसूचित जनजाति के लिए 39 और एपीवे के लिए 46, टोटल 283 वैकेंसीज अवेलेबल है। जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उस हिसाब से बांटी हुई है। जैसे आप उपयंत्री के हिसाब से देखें 10 वैकेंसीज, कार्यपालिक, तो अलग अलग यहाँ पर अगर आप देख पा रहे वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है।
जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही होगी। विद्युत एवं मैकेनिकल में आपको यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज भी है। बाकी कई सारी जो अदर वैकेंसीज है जैसे यांत्रिक सहायक उपयंत्री है 33, तो इनमें कई अलग अलग क्वालिफिकेशंस आपके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप वैकेंसीज का नंबर भी देख सकते हैं। इन्होंने पूरा का पूरा जो वैकेंसीज का नंबर है वो बाइफरकेट किया हुआ है। अगर आप आगे आके देखोगे गाइस तो इन्होंने हर एक जो पोस्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, जैसे पोस्ट 01 जो है उसमें आपका सैलरी रहेगा इस पर्टिकुलर रेंज में, और यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप उपयंत्री वाली पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो। 10 पोजीशंस अवेलेबल है। आगे आगे भी इन्होंने बाइफरकेट कर रखा है जो रिजर्वेशन वाइज किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। ऐसे पोस्ट 02 में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपकी 6 वैकेंसीज, इसमें भी अगर आप देखोगे ITI वाले बच्चों के लिए है, तो ये उन बच्चों के लिए अवेलेबल है। कई सारे इसमें जो है आपको डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही पोस्ट नंबर 3 में पोस्ट नंबर 5 में देखोगे तो खनिज सर्वेक्षक की यहाँ पर वैकेंसीज है, जिसमें आपने सिविल में अगर आपने कर रखा है किसी मान्यता प्राप्त से डिप्लोमा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही पोस्ट नंबर 6 में अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल, एंड इसमें यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो जो स्टूडेंट्स जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारी जो वैकेंसीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो आप लोगों की रिलीवेंट वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो आप पूरा का पूरा जो है वो डिटेलिंग भी देख सकते हैं, उस हिसाब से आपका सैलरी क्या रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा वो भी मेंशन है। जैसे जूनियर इंजीनियर विद्युत एवं मैकेनिकल की जो वैकेंसीज है उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ये सही अपॉर्चुनिटी है। ऐसे पोस्ट नंबर 0 में सीधी भर्ती उपयंत्री 23 पद जो यहाँ पर है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, और मिनिमम जैसे अगर आपके पास ये है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऐसे ही आप नीचे आओगे तो गाइज और भी इन्होंने डिटेलिंग दे रखी है, तो जितनी भी पोजीशंस अवेलेबल है उसका क्वालिफिकेशंस भी साथ में लिखा हुआ है। तो ये PDF में आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसके हिसाब से जिस भी पोस्ट में आप लोग एलिजिबल हो उसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो वो जो भी आप लोगों के लिए रिलीवेंट है उसमें आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सीधी भर्ती, बैकलॉग वैकेंसी, सारी वैकेंसीज यहाँ पर हो रही है, और काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। इनमें से मे बी आप किसी कोई भी जो पोस्ट है उससे रिलेवेंट आपके लिए लगता है जिसमें आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो पूरा का पूरा बाइफर्केशन इन्होंने कर रखा है। इसके अलावा गाइज अगर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इस पर्टिकुलर एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो डिटेलिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, सारी वैकेंसीज का बाइफर्केशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जामिनेशंस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका सेपरेट एग्जामिनेशंस होने वाला है। परीक्षा का आपका एडमिट कार्ड वगैरह जब भी आएगा तो वो आपको ये लोग कम्युनिकेट कर देंगे, वेबसाइट वगैरह पे आ जाएगा। तो इनकेस जो भी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड है वो फिल कर सकते हैं। पूरा एग्जाम पैटर्न वगैरह मेंशन किया हुआ है कि कौन किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो गाइज अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक डिटेल नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है, 61 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो कुछ चीज़ें जो है वो हम अपनी ओर से आपको प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ चीज़ें आप जो आपके रिलेवेंट है वो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर दोनों की जो कॉम्बिनेशन होगा उससे आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। आपके एग्जाम में किस तरीके के जो पैटर्न्स होंगे, क्या उसका सिस्टम होगा, सारा इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, और पूरी की पूरी डिटेल जो है इन्होंने शुद्ध हिंदी भाषा में लिखी हुई है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के पूछ सकते हैं। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड यू। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।